वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की 6th मूवी आफ्टर एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान एंड टाइगर 3, वॉर 2 मूवी आ गई है गाइस थिएटर्स में, जो ऋतिक टाइगर श्रॉफ के वॉर मूवी का सीक्वल भी है। ऋतिक तो भाई यार क्या ही बोलूं मैं, खा जाता है वो सामने वाले को सिर्फ अपनी एक झलक दिखा के। तो यहाँ तो वो फुल ऑन रेज मोड में है, अब वो एक मर्सिनरी से बन चुके हैं, बट क्या वो विलन है या हीरो, और एनटीआर का रोल इसमें एग्जैक्टली क्या है वो तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अयान मुखर्जी से जो एक्सपेक्टेशन था डायरेक्शन के मामले में, भाई मुझे ना वो मीम याद आ गया। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एग्जैक्टली स्टार्टिंग फ्रेम से हर बार कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की जा रही थी, जो साफ साफ दिख रहा था। किसी भी कैरेक्टर के साथ जब आप इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या ही बोलूं मैं आगे। वो दोनों एक्टर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, बचा रहे हैं, मार रहे हैं, बचा रहे हैं, और ये चलती जा रहा है। स्टोरी लाइन को थोड़ा कली एंड कल्कि के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। मूवी देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। आउट एंड आउट बिग बजट एवरेज मूवी फॉर मी, सो 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। डायरेक्ट ऋतिक रोशन फिल्म में एंट्री लेते हैं, और क्या एंट्री लेते हैं, मार काट मचा देते हैं और पूरी कहानी को कंट्रोल करने लगते हैं। भरोसा ना हो आपको, लेकिन वॉर 1 की तरह ही एक बार फिर से कबीर के हाथों इस फिल्म में किसी बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का दी एंड होने जा रहा है। चौंक गए ना। टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट जिसने वादा किया था कबीर एक शैतान बन गया है, वो एकदम सीरियस बात थी। वॉर 2 ने उसको सच बना दिया है। इसे डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने अपने दोनों सुपर हीरोज का इस्तेमाल किया है, फिल्म को स्पाई यूनिवर्स में अलग जगह दिलाने का ट्राई किया है। एचआर वर्सेस एनटीआर बराबर का एक्शन है, तगड़ा वाला स्क्रीन प्रेजेंस है, और कहानी में कौन फर्स्ट कौन सेकंड इसको लेकर अलग ही कंपटीशन है। गाड़ी से लेकर ट्रेन, एयरप्लेन, पानी, हर जगह दोनों का युद्ध करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, और ये सारे सीन्स टोटली पैसा वसूल हैं। और एक सीक्रेट बताऊं, नजर नहीं आएगा लेकिन वॉर 2 का कनेक्शन वॉर 1 से भी जुड़ा है, लेकिन किस तरह जुड़ा है, कितना उसका इस्तेमाल हुआ है, आप खुद डिसाइड करना। फिल्म में 400 करोड़ का जो बजट है ना, वो इसके वीएफएक्स को देखोगे तो लगेगा पैसा डूब गया, लेकिन एक्शन सीन्स पे पैसा दिल खोल के उड़ाया। लेकिन बॉलीवुड कब समझेगा, इसी सीन में अगर थोड़ा ढंग का अलग स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दोगे तो सीन 1 का 10 फील होगा। वॉर 2 का म्यूजिक अच्छा नहीं लगा मुझे, तो भैया वॉर 2 को 5 में से 2 स्टार्स मिलेंगे, एक्शन, स्टाइल और स्टारडम के लिए। और वो जूनियर एनटीआर के बचपन वाला एक्टर। नेगेटिव्स में वही पुराना स्पाई यूनिवर्स का फिक्स फॉर्मूला जो अब काफी प्रेडिक्टेबल हो चुका है। दूसरा, क्यारा को वेस्ट कर दिया, वीएफएक्स पे भी काम नहीं किया। नो रीजन पूरे मूवी के अंदर ऋतिक रोशन बस भाई माफ करो, हमको एक ही चीज इस मूवी के अंदर अच्छी थी, वो थी कियारा आडवाणी। हाँ, जो आप सोच रहे हो वही, बस वही एक सीन की वजह से ये मूवी यूए हो गई, नहीं तो इस मूवी को सी रेटिंग देना चाहिए था। और इनकी हिम्मत तो देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन में ये लोग बोल रहे हैं कि हम वापस आने वाले, लेकिन उसके पहले भगवान मुझे इस यूनिवर्स से उठा ले, क्योंकि इस स्पाई यूनिवर्स ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की ये आखिरी मूवी होनी चाहिए। मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन के स्टार्टिंग के उस एंट्री सीन और जनाबी अली के अंदर उसने जो स्टेप्स किया, जो मूव किए, उसने मुझे हल्की सी 0.1% याद दिलाई वॉर पार्ट 1 की, और इसी वजह से मेरी इज्जत, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई टाइगर श्रॉफ के लिए।